राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच हुआ सांस रोक देने वाला मुकाबला। पहले पंजाब के बल्लेबाजों ने तो फिर राजस्थान के बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों IPL 2025 का आज का दमदार मुकाबला खेला गया, जहां पर दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने तूफान मचा दिया। तो दोस्तों हम पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इस दमदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला संजू सैमसन ने, लेकिन गिरा श्रेयस अय्यर के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। संजू सैमसन भी काफ़ी लंबे समय के बाद आज राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बार फिर खेल रहे थे। पारी की शुरुआत करने के लिए पंजाब की तरफ से प्रिंस आर्या और प्रभ सिमरन उतरे। तो यहाँ पर पहले ओवर की पहली गेंद पर फजल हक फारूकी की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंच कर इस ओवर का शानदार आगाज यहाँ पर प्रिंस आर्या ने कर दिया। इसके बाद पहले ओवर की चौथी गेंद पर प्रभ सिमरन ने भी एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को मिडॉन की तरफ चौके में तब्दील करते हुए उन्होंने भी चौके से अपना खाता खोल लिया। लेकिन इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी आज ज़्यादा लंबी देर तक नहीं चल पाई और दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर तुषार देशपांडे ने प्रिंस आर्या को पेविलियन भेज दिया, जहां पर सिमरन हेटमायर ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर पेविलियन भेज दिया प्रिंस आर्या को, जिन्होंने आज के मुकाबले में 7 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाए। इसके बाद प्रभ सिमरन सिंह ने शानदार खेल जारी रखा और मापाका के ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका उन्होंने पहली गेंद पर जड़ दिया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और एक शानदार छक्का उनके ओवर में कवर पॉइंट के ऊपर से प्रभ सिमरन सिंह ने झड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल ओवन को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए मापाका। ओवन बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई संजू सैमसन के हाथों में और यहां पर मिचेल ओवन 2 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने, यानी कि IPL का डेब्यू इनका खराब रहा। इसके बाद प्रभ सिमरन को भी पेविलियन भेज दिया तुषार देशपांडे ने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर। उनका शानदार कैच संजू सैमसन ने विकेट के पीछे पकड़ा। एक बेहतरीन रिव्यू भी देखने को मिला। 10 गेंदों पर 21 रन बनाकर प्रभ सिमरन पेविलियन लौट गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़े, लेकिन इसी बीच निहाल वधेरा ने भी शानदार खेल दिखाया और छठे ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला, जहां पर गेंद को स्क्वाडले के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। तो इसके बाद यहां पर वनिंदु असरंगा जब गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए निहाल वधेरा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। तो इसके बाद श्रेयस अय्यर ने भी आकाश मधवाल के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर की दूसरी गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंच दिया। तो इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया चौके के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए श्रेयस अय्यर। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ शानदार शॉट था, लेकिन इसके बाद 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल को अपना कैच थमा बैठे और 25 गेंदों पर 30 रन बनाकर चलते बने। लेकिन निहाल वधेरा ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी वनिंदु असरंगा की एक और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद निहाल वधेरा ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर लगे उनके बल्ले से चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 25 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक ठोक डाला, लेकिन अर्धशतक को सेलिब्रेट किया एक बड़े छक्के के साथ, जब 13वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और शानदार छक्का यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद एक बार फिर रियान पराग गेंदबाजी करने आए तो यहाँ पर 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर शशांक सिंह ने भी एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया, जहां पर दोस्तों यहाँ पर फील्डर के बिल्कुल पास से गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। अब यहाँ पर पंजाब किंग्स के लिए शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे शशांक सिंह, जब उन्होंने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसी भी 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर आकाश मधवाल की गेंद को निहाल वधेरा ने एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार फेंच दिया और इस बार भी डीप स्क्वाडले के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई सिमरन हेटमायर के हाथ में और यहां पर निहाल वधेरा की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन उनके आउट होने के बाद शशांक सिंह ने
अपने तरफ से रन बनाने शुरू कर दिए और 17वें ओवर की पहली गेंद पर उनके बल्ले से भी एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद अजमतुल्ला ओमर जाई ने भी 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर मपाका की एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने शानदार छक्का मिड ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए आकाश मदवाल के ओवर में शशांक सिंह ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 में तब्दील किया, यानी कि एक और अजमतुल्ला ने भी एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब आखिरी ओवर की बारी थी, लेकिन आखिरी ओवर का सामना कर रहे थे शशांक सिंह। तो यहाँ पर उन्होंने तुषार देशपांडे की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी ओवर में अब वो 49 रनों पर पहुंच गए थे, लेकिन 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार शॉट पर उन्होंने भागकर 2 रन लिए और इसी के साथ 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक शशांक सिंह ने पूरा कर लिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा और यहाँ पर टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 219 रनों तक पहुंचा दिया और 220 रनों का लक्ष्य रखा राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने। वहीं पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरे जायसवाल और उनके साथ थे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। तो पहला ओवर डालने के लिए आए अर्शदीप सिंह, लेकिन उनके सामने आ गए यशस्वी जायसवाल। पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो ओवर की चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर तो एक और बड़ा शॉट यशस्वी जायसवाल ने खेला और स्क्वाड लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि आखिरी गेंद को भी उन्होंने नहीं छोड़ा और इस गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 22 रन ठोक दिए यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने अर्शदीप सिंह को। तो वहीं पर दूसरा ओवर मार्को यंसन लेकर आए तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से दमदार छक्का देखने को मिला लॉन्ग ऑन के ऊपर से और 76 मीटर दूर गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। तो ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को 4 में तब्दील कर दिया, लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक और शानदार व दमदार छक्का देखने को मिला और राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 2 ओवर में ही 39 रनों तक पहुंच गया। इसके बाद तीसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी की और बार्टलेट की शुरुआती 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़ दिए। एक चौका कवर व पॉइंट के बीच में से खेला तो एक चौका उन्होंने शानदार तरीके से सामने की तरफ खेल दिया। अब तो दमदार तरीके से टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने अर्शदीप सिंह के एक और ओवर में शानदार बल्लेबाजी की और इस ओवर में उनके बल्ले से शानदार एक चौका देखने को मिला, यानी कि चौथे ओवर की पहली गेंद पर निकले चौके के साथ ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार तरीके से स्टैंड में पहुँचा दिया और एक और दमदार छक्का यहाँ पर उन्होंने जड़ दिया। जबकि दोस्तों शानदार तरीके से ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील कर दिया और इस गेंद को भी स्क्वाड लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया और चौथे ओवर में भी 16 रन यहां पर बटोर लिए, यानी कि पूरी तरीके से दबदबा अब राजस्थान रॉयल्स के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों का दिखने लगा। इसके बाद यहां पर हरप्रीत बरार आए गेंदबाजी करने तो उनकी गेंद पर भी शुरुआती 2 गेंदों पर तो 2 चौके यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने जड़ दिए, लेकिन इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर हरप्रीत बरार ने शानदार गेंदबाजी की और यहां पर वैभव सूर्यवंशी एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहां पर गेंद सीधे पहुंच गई बार्टलेट के हाथों में और यहां पर शानदार कैच उन्होंने पकड़ लिया। हरप्रीत बरार को सफलता मिली, लेकिन दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी ने और 15 गेंदों पर 40 रनों की तूफानी पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर संजू सैमसन ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से एक एक चौका जड़ा। संजू ने भी अपना चौका मार्को यंसन की गेंद पर जड़ते हुए पावर प्ले में ही टीम के स्कोर को 87 रनों तक पहुंचा दिया, यानी कि काफ़ी शानदार पावर प्ले रहा राजस्थान के लिए। इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने युजवेंद्र चहल की एक और गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ ही यशस्वी जायसवाल ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मात्र 24 गेंदों पर इन्होंने भी 50 ठोक डाली, लेकिन अर्धशतक के बाद ये 9वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे पहुँच गई मिचेल ओवन के हाथ में, जिन्होंने यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच पकड़ा और हरप्रीत बरार ने यशस्वी जायसवाल को भी पेविलियन भेज दिया। यशस्वी
यशस्वी जायसवाल की हम बात करें तो 25 गेंदों का सामना करने के बाद 50 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन को भी चलता कर दिया। यहाँ पर अजमतुल्ला ओमरजाई ने, मार्को एंसन ने उनका भी शानदार कैच पकड़ा और इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की वापसी हो गई, क्योंकि संजू सैमसन इस मुकाबले को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते थे, लेकिन आखिरकार वो भी 16 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौट गए।